तेरे, हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आप सबों का एसपीबीएम के प्लेटफॉर्म पर वेलनेस टॉक शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है एसपीबीएम एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है। वो अगले 3 सीरीज में हमारे वेलनेस के बारे में बातचीत करेगा और साथ ही साथ हमें बताएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। आज की इस पहले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हम अपने पाचन क्रिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। ये कहावत हम लोगों ने बहुत बार सुनी है और विदेशों में भी पेट को लेकर बहुत ज्यादा बातें की जाती है। ग्रीक के एक बहुत बड़े फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने कहा था, ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, यानी सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट होता है। दोस्तों, अगर हम अपने पेट को सही सलामत रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अपने इस सेशन में मैं आपको बता देता हूं कि आज हमारे साथ एक बहुत बड़े गेस्ट हैं। हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं एक बहुत बड़े कह सकते हैं आयुर्वेद के जानकार हैं, जिनका नाम है डॉक्टर गौहर वात्स्यायन। उनसे मिलाने के पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। गौहर सर का परिवार ही आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उनको ये नॉलेज, ये उनकी जानकारी उनको विरासत में मिली है। उनके पिताजी, उनके दादाजी करीब 100 सालों से आयुर्वेद में उन्होंने बहुत नाम किया है और आयुर्वेद के क्षेत्र में वो जाने माने लोग हैं। डॉक्टर गौहर सर ने BAMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में पढ़ाई की हुई है, MD की हुई है, इंडोक्रिनोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में इनकी महारत हासिल है और हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो हमारे साथ है। एसपीबीएम के प्लेटफॉर्म पर मैं वेलकम करना चाहूंगा पूरे जोर शोर के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, सर गौहर सर, डॉक्टर गौहर वात्स्यायन सर, प्लीज वेलकम सर। सर नमस्कार आर्यदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी दर्शकों को। आप सबसे मिलकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है और इस बार जो इन्होंने ये हेल्थ की एक सीरीज स्टार्ट करी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी मोदी केयर की टीम को। बहुत ही अच्छा, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा ये जो टॉक शो है ये रहेगा।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, पेट को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और आज हमारे साथ आप हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ बेसिक जानकारियां भी हम लोगों को नहीं रहती हैं। जैसे मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक बेसिक जानकारी हमें ये दे दे, हमारे सारे दर्शकों को दे दे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और उसमें बॉडी के कितने सारे पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए आर्यदेव जी, पहले तो जो मैं आज बातें आप सबसे करूंगा ये आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव लेकर होंगी, यस सर। क्योंकि आयुर्वेद बेसिकली मैं हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले लोगों को ये बता दूं कि आयुर्वेद डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इतना बल क्यों देता है। यस सर। तो हमारे शास्त्रों में जब आयुर्वेद की व्याख्या की थी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन्होंने लिखा था कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष्स्य हिता हितम, कि जो शास्त्र आपके हित और अहित के बारे में बताए, जो शास्त्र आपके सुख और दुख के बारे में बताए, मानम च तत्रयोक्तम आयुर्वेद सौचिते, जो शास्त्र आयु का प्रमाण बताए उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में जब जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें अग्नि का वर्ड आता है। अग्नि, अग्नि ही हमारे शरीर को धारण करती है, अग्नि ही हमारे शरीरों का प्राण है। तो जब आर्यदेव जी ने पूछा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली आता क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे मुंह से लेकर जो हमारी गुदा तक जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वह सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। यहां तक जो हमारी जीभ है, हमारी जो दांत है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही अंग है। तो हमारा मुख, फिर जो हमारी खाने वाली जो नली है जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, उसके बाद पेट आ जाता है जहां पर बेसिकली खाने का पाचन होता है। उसके बाद हम जो ग्रहणी है, जो हमारा ड्यूडेनम है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहते हैं, जिसमें ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम आता है। उसके बाद जो हमारी बड़ी आंत शुरू हो जाती है, बड़ी आंत के बाद फिर गुदा द्वार। ये पूरा का पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंश है। इसके साथ साथ लिवर और पैंक्रियाज, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इकट्ठ स्वरूप है। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया, लगता है इसी वजह से इसको एक सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे अंग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर, सारे शरीर के जितने भी सिस्टम है सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या खासियत है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि वो अच्छा रहना ही चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है खास? देखिए, इसके बारे में मैं बड़े इत्मीनान से आप सबसे बात करूंगा, क्योंकि हम जब आयुर्वेद पढ़ते हैं तो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे कि आर्यदेव जी ने पहले आपको बताया था कि हिपोक्रेट्स ने बोला था कि ऑल द डिजीज स्टार्ट्स फ्रॉम द गट। सबसे आपको खुशखबरी एक बात बता दूं, ये हिपोक्रेट्स ने आयुर्वेद से ही, क्योंकि जो हिपोक्रेट्स था उसने आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े थे और ईस्टर्न फिलॉसफी से बहुत कुछ सीखा था हिपोक्रेट्स ने। तो हमारे यहाँ पर एक सूत्र आता है, सर्वत रोगो मंद अग्नि भवति। जो जितने भी रोग हैं, सारे के सारे जो रोग हैं दोस्तों, वह मंद अग्नि, हमारी जब पेट की जो अग्नि है वह कमजोर होती है तो उसी से ही शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जब अग्नि की बात करता हूं, अग्नि बेसिकली है क्या? अग्नि मतलब हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म। हमारी पेट में जो अग्नि होती है उसे हम जाठर अग्नि कहते हैं दोस्तों, जाठर अग्नि। वही जाठर अग्नि और हमारे शरीर में जो थोड़े बहुत सेल्स हैं, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसे हम धातुओं की अग्नि कहते हैं, धातु अग्नि। तो आयुर्वेद में एक सूत्र आता है, वह कहता है अग्निर्बलम वायुर्बलम, कि जिस आदमी की अग्नि में बल है उसी की वही यंग दिखेगा, वही आपके वय में बल प्रदान करेगा, वही आपकी प्रभा और ओज के अंदर बल देगा। उत्साहश्च ओक्ता, कि वही आदमी उत्साह पूर्वक भी रहेगा। देखेंगे जिस आदमी की अगर पेट खराब होएगा तो उसको रोग तो होंगे होंगे, सबसे पहले उत्साह का नाश होएगा, उसकी पॉजिटिविटी का नाश होता है। आप बहुत से लोग पेट के लोग मिलेंगे जिनका सारा ध्यान पेट की तरफ ही लगा रहता है, कभी पेट में गैस ज्यादा हो गई, कभी पेट में गैस कम हो गई। तो ये अग्निर्बलम वायुर्बलम धातुर्बलम, आपके प्राणों की रक्षा करने वाला भी अग्नि है। यदि शरीर में अग्नि है तो सब कुछ है दोस्तों। तो ये तभी करके हमारे आयुर्वेद में अग्नि के ऊपर जितनी भी आधी से ज्यादा जड़ी बूटियां इस संसार में यदि उपलब्ध हैं दोस्तों, तो उनका जो रोल है वह अग्नि को करेक्ट करने में, अग्नि को ठीक करने में ही लगा रहता है। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छा बताया, ये अग्नि हमारे पेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं जठराग्नि भी कहते हैं शायद, बहुत जगह सुना है, उसको पढ़ा है, जठराग्नि भी उसी को कहते हैं शायद।
हाँ, मैंने वो जाठर अग्नि की बात करी है। जाठर, हाँ, हाँ, अग्नि जो हमारे पेट से लेके छोटी हाँ, आंत तक जो खाने को पचाने वाला काम करता है, हम्म, वो जाठर अग्नि ही है। और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आयुर्वेद में कोष्ठ बोला गया, मतलब मुख से लेके गुदा द्वार तक ये पूरी एक पाइप की तरह, एक हॉलो की तरह ही है, जो अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह करती है। तो जैसा आदमी की जो अग्नि है वह तीक्ष्ण भी हो सकती है, मंद अग्नि भी हो सकती है, और मध्यम सामग्री बिल्कुल अच्छा डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसा उसी तरह जो आपकी बावल मूवमेंट है, मतलब आपने खाना पच गया, आपने खाना का डायरेक्शन मतलब खाना टूट गया, उसके बाद जो पाचन वाला काम है वह हमारा कोष्ठ, हमारी जो आंतें हैं वो करती है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। यस सर। हाँ जी। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आज के डेट में खास करके न्यू जनरेशन, अब तो समझिए हम लोग भी जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं। आज के डेट में जो मार्केट में बटाटा पूड़ी, कह सकते हैं चाउमीन, बर्गर, पेटीज, ये सब मार्केट में बहुत ज्यादा आज की डेट में ये चलता आ रहा है, और टेस्टी भी रहता है, खाने में अच्छा भी लगता है। तो डॉक्टर साहब जरा हम हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो जनरल हम लोग खाते रहते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत नुकसानदेह है, मतलब उससे हमें बच कर रहना चाहिए, और जितना कम खाएं वो हमारे लिए अच्छा है। देखिए आर्यदेव जी, अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले कुछ 100-150 सालों में एक जंक फूड कल्चर जो हमारे बीच आ गया है, इससे कोई भी आदमी अछूता नहीं रहा, हर आदमी प्रभावित हुआ है। यस सर, यस सर। और यही एक कारण है कि आजकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वह बहुत ही बढ़ गई हैं। लाइफस्टाइल के अंदर पहली बात दोस्तों आती है हमारा आहार। आहार किसे कहते हैं? आहारम गलाधि नियते इति आहार, जो गले से नीचे उतर जाए उसे आहार बोला गया है। अच्छा। लेकिन ये जो आहार है यही आपका शरीर बनता है। हमारे आयुर्वेद में बोला है कि त्वाम ओदनम इति त्वाम ओदनम प्राशी, कि ये जो आहार आप खा रहे हैं यदि ये सही है तो ठीक है, लेकिन यही यदि ये आहार सही नहीं है तो यही आपको खा जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो आजकल जो जंक फूड कल्चर बढ़ गया, जैसे मैदा है, गरिष्ठ भोजन है, एक्सेसिवली फ्राइड आइटम्स हैं, ये हमारे पेट को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। कोई भी चीज देखिए, हमारे शास्त्रों में ये बोला गया, जो एक बारी देखने से ही जिससे आपका मन विचलित हो उसका सेवन ना करें। ये बहुत जरूरी बात। विचलित हो मतलब खाने का मन करे। खाने का विचलित हो, खाने का मन ना करे। ना करे, ना करे, हाँ। उसे देखकर ही हमें हमें हमारा हमें हमें खाने का मन ना करे, तो उसको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका आहार और आपका जो मन है ये साथ ही साथ जुड़े हुए हैं। आहार आपके शरीर का पोषण भी करता है, आहार आपके मन का पोषण भी करता है। तो यदि आप सही आहार खाएंगे तो वही आप उत्साहपूर्वक भी रहेंगे, आप पॉजिटिव भी रहेंगे। यदि आप ज्यादा गलत आहार, जैसे भारी भोजन का सेवन करना, मैंने बोला ना मैदा, चिपचिपाहट वाला आहार का ज्यादा सेवन करना, जो ज्यादा फ्रेश ना हो उस आहार का सेवन करना, तो ये सारी चीजें जो है, कैंड फूड्स का ज्यादा, वो फ्रेश नहीं है ना, कैंड फूड्स का सेवन करना, प्रेजर्वेटिव का ज्यादा सेवन करना, चिपचिपाहट, बहुत ज्यादा गुरु तीखा, ऐसे आहार का सेवन करने से हमारे मन को भी प्रॉब्लम होती है और हमारे शरीर का भी नाश होता है। सर आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो चीजों को खाने का मन ना करे वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मन और तन का एक कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें देख कर खाना चाहिए कि क्या खाना है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैदा जैसे कि एक घर घर में यूज होने वाली चीज है, और जितना मुझे लगता है कि जितना फास्ट फूड बनता है वो तो मैदा से ही बनता होगा, तो ये हमारे लिए बहुत खराब चीज है। तो मैं स्पेशली मैदे के ऊपर ये बात हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी पाचन तंत्र से, पेट से आगे जो बड़ी आंत में होने वाले जितने भी रोग है दोस्तों, वह ज्यादा मैदे के सेवन से ही उत्पन्न हो रही हैं। आजकल आप देखेंगे हमारे घर के अंदर भी ब्रेड का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब लोग धीरे धीरे जो व्हीट ब्रेड पर आ रहे हैं उसके अंदर भी मैदा डलता है। केक्स बनने लग गए, पैटीज, पेस्ट्री, इन सब में मैदे का प्रयोग होता है। ये रिफाइंड फ्लावर है, ये सबसे पहले आपकी पेट में जाके ये चिपक जाता है। तो जो लोग लगातार मैदे का सेवन करते हैं उन्हें गृहिणी रोग, कॉन्स्टिपेशन होना, या बार बार मोशन पूरी तरह साफ ना होना, ऐसे रोग बहुत जल्दी होते हैं। हाँ जी। सही सही बता रहे हैं सर। और ये तो प्रॉब्लम, और जो लोग बहुत तीखे का सेवन करते हैं, एक्सेसिव तीखा पान करने से भी लोगों को एसिडिटी, खट्टे डकार, पेट में जलन होना, ये प्रॉब्लम रहती है। और जो लोग बहुत ही भारी लगातार इसका सेवन करते हैं, भारी खाने का, गुरु आहार का सेवन करते हैं,
ऐसे लोगों को फिर आगे ही उनका जो पेट के आगे ही फैट जमना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस कम हो जाता है और अग्नि में भी मंदता आ जाती है, जिससे पेट में फुलावट होना शुरू हो जाती है, पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। तो मैंने वही बात कर रहा था कि मैदा बहुत ज्यादा गुरु विष्टम्भी चिपचिपा आहार ज्यादा खाना, फ्राइड आहार खाना और ज्यादा अनफ्रेश हो, कैंड फूड्स हो, तो वो तो आपको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आते हैं या फिर जो जितने ये सब सारी चीज होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। देखिए, जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इनमें इनमें जो चीनी है वो ज्यादा नुकसान करती है। अच्छा अच्छा। हमारे पुराने जमाने में शक्कर का ज्यादा प्रयोग होता था, लेकिन उसको जितना आप रिफाइंड करेंगे खाने को, वो उतना ही शरीर के लिए खराब होगा। आपने आटे को रिफाइंड किया, सूजी निकली, सूजी से आगे फिर मैदा, उसी तरह शक्कर से आगे चीनी, चीनी से आगे फिर आगे, जितना आप रिफाइंड करते जाएंगे हमारे आहार को, उतना ही प्रॉब्लम देगी। यस सर, यस सर। तो आपने सर बहुत अच्छे से बताया कि कौन कौन सी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए अगर हम चाहते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखें। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ज्यादा लेनी चाहिए, हमारे खाने में उसकी जरूरत बढ़ा देनी चाहिए, उसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सके, कम से कम पाचन सिस्टम हमारा अच्छा रह सके। बिल्कुल। आयुर्वेद के अंदर हमारे एक शब्द आता है दीपन पाचन, कि जो ऐसी कई जड़ी बूटियां जो हमारे पेट का को दीपन करें, जाठर अग्नि को दीपन करें, उनको प्रज्वलित करें, तेज करें, हमारी डाइजेस्टिव फायर को और तीक्ष्ण बनाएं। तो दीपन पाचन करने वाली बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज जो है वह, और व्यायाम जो है वह आपके पेट में अग्नि को दीपन पाचन करता है। दूसरी बात, यदि आप एक खाने के ऊपर दूसरा खाना जल्दी खा लेते हैं, उससे हमारी अग्नि भी कम होती है, तो ऐसा ना करें। एक खाने के ऊपर भोजन, दूसरा खाना मतलब सर, एक खाने के ऊपर दूसरा खाना, जैसे आपने एक बारी भोजन कर लिया, उसके बाद भूख लगने से पहले ही आप दूसरी बार खाना का सेवन कर लेते हैं, तो अच्छा, उसे हम कहते हैं अध्यशन कहते हैं, एक खाने के ऊपर दूसरा खाना खाना, राइट। तो उससे भी हमारी अग्नि खराब होती है। तो यदि एक बारी खाना पचने के बाद प्रॉपर वेट, 3-4 घंटे वेट करने के बाद ही अग्नि हमारी फिर से तीव्र होती है, जिससे हमारी डाइजेशन प्रोसेस भी ठीक ठाक रहता है। दूसरी चीज, हल्का और सुपाच्य आहार। हल्का और सुपाच्य मीन्स जो जो बहुत जल्दी पच जाए, उससे भी हमारी अग्नि ठीक ठाक रहती है और हमारा डाइजेशन ठीक ठाक रहता है। मैं हमेशा, मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनके लिए घर में एक प्रयुक्त होने वाला एक देसी नुस्खा बताता हूं, जो आप लगातार इसके सेवन से आपके खाने में पाचन ठीक ठाक रहेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भोजन आग्रे सदा प्रथम लवण अदरक भक्षण, कि भोजन करने से पहले थोड़ी सी मात्रा में अदरक और थोड़ा सा सेंधव लवण, इसको यदि मिक्स करके आप 2-3 पीसेस अदरक के ले लेते हैं, तो आपका सदा पथ्यम जीवा कंठ विशोधनम, आपकी जो कंठ है, जीवा है, उसका शोधन होता है और पेट की जठराग्नि एकदम तीव्र हो जाती है। आप आज ही करके देख सकते हैं, थोड़ा सा अदरक और लवण को खाकर देखिए, खाने से 5-10 मिनट पहले, 5 मिनट में आपको भूख लगेगी। तो ये पेट को और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करने के लिए बहुत ही एक अच्छा घरेलू नुस्खा मैंने आपसे शेयर किया है। आप इसका अवश्य पालन करें, आपकी डाइजेशन हेल्थ बहुत ठीक ठाक रहेगी। लवण मतलब सर आपने नमक बोला? लवण, लवण मतलब सेंधव लवण, नमक, सेंधा नमक, जो पाकिस्तानी नमक होता है, रॉक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं। सेंधव नमक कहते हैं ना, घरों में आम प्रयोग होता है सेंधव नमक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी सेंधव नमक घरों में आम पाया जाता है। तो आप सेंधव नमक का प्रयोग अदरक के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवा कंठ विशोधनम, आपकी गला भी शुद्ध होगा, जीवा भी शुद्ध होगी। जब जीवा शुद्ध होगी, जीभ शुद्ध होगी, तो भूख अपने आप लगेगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। ये बात जो आपने बताई, खाना खाने के पहले अगर उसको थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लें, अदरक और लवण दोनों को, तो सारा कुछ सिस्टम जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। सर और जैसे जो हम लोग घर में खाना खाते हैं, तो उसमें कुछ फल ऐसे होंगे या कुछ ऐसे चावल दाल, या उसमें ज्यादा क्या खाना चाहिए, रोटी ज्यादा खानी चाहिए, जो जनरल हम लोग घर में यूज करते हैं? ये बहुत लोग, हाँ थैंक यू आरिदेव जी, बहुत ही आपने उम्दा सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। आयुर्वेद के अंदर दोस्तों एक बात याद रख लीजिए कि देश काल प्रकृति से आपका खान पान बदलता है। जो आदमी पंजाब में रह के या नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जो डाइट है, वह साउथ इंडिया में नहीं हो सकती। जो डाइट गुजरात राजस्थान में है स्टेपल डाइट, वो बिहार
कलकत्ता साइड नहीं हो सकती। तो हमारा जो शरीर है, जो मिट्टी है, वह जो शरीर है ये उसी मिट्टी से निकला है जहां पर हम रहते हैं दोस्तों। तो देश के हिसाब से, काल के हिसाब से हमारे खान पान में भी बदलाव आता है, राइट। अब हम यदि गेहूं की बात करते हैं, गोधूम जिसे हम कहते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो गेहूं बहुत से लोगों को पता है कि ये पुष्टिकारक होती है बहुत ज्यादा, और ये हल्का सा उष्ण भी है, गर्म स्वभाव लिए भी होती है। तो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वहां पर रोटी का प्रयोग ज्यादा होता है। उसी प्रकार जो चावल है दोस्तों, चावल बेसिकली वायु कारक बोला गया है, पचने में हल्का होता है, वायु कारक होता है, लेकिन ये इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो चावल के लगातार प्रयोग से जो लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं उनमें मोटापा चढ़ना शुरू होता है। लेकिन वही लोग जो ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर पसीना बहुत ज्यादा आता हो, जैसे जो तटीय इलाकों से रह रहे हैं, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती हो, जहां पर जैसे समुद्र के इलाके आसपास जो इलाके हैं, या फिर जंगल के आसपास, जैसे जो बिहार और जो झारखंड का जो इलाका है हरा भरा है, यहाँ पर चावल का सेवन बहुत होता है। यहाँ पर मिक्स सेवन ज्यादा है, चावल का प्रयोग भी होता है लेकिन रोटी का प्रयोग भी होता है। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बता दूं, स्पेशली बोला गया है कि रात को चावल का सेवन कम से कम करना चाहिए। अच्छा। जिन लोगों को वायु की शिकायत रहती हो, घुटनों में दर्द रहता हो, गठिए की शिकायत हो, हम वैद्य चावल को मना करते हैं। चावल एकदम आपको शरीर के अंदर सूजन पैदा करेगा। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के आसपास के लोगों में अरहर की दाल का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। अब जो अरहर की दाल है, आयुर्वेद में सबसे हल्की दाल बोली गई है, सबसे वायु कारक भी बोली गई है। अरहर से ऊपर मूंगी की दाल, मूंगी से ऊपर मसर, मोठ, फिर आगे उड़द की और राजमा की दाल, ऐसे इनका प्रोजन बताया गया है। सबसे भारी दाल जो बताई गई है वह राजमा की दाल है या चने की दाल है, उसके नीचे उड़द की दाल आती है। तो जिन लोगों को गठिए की शिकायत रहती हो, वायु की कोई बीमारी हो, शरीर में दर्दें रहती हो, सूजन हो, ऐसे लोगों को अरहर और मूंगी की दाल का सेवन कम करना चाहिए, राइट। और उसी प्रकार रात को जो चावल है उसका सेवन भी कम करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके हम आगे जाके मोदी केयर में बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिनके बारे में आगे जाके बात करेंगे। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आगे जाके उनके बात करूंगा, और बहुत से लोगों के मन में रोगों को लेके भी क्वेश्चंस होंगे, हम उनका आंसर देंगे। हाँ जी, आ रहा है सर। ये है कि पाचन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां भी होती होंगी जिसे हम पहचान नहीं पाते होंगे। तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है हम अगर पाचन सिस्टम को ठीक ना रखें, और उसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि पाचन से होने वाले रोग सबसे पहले एक पहली सीढ़ी है हमारे शरीर को बचाने के लिए। मैं हमेशा, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं बोलते हैं कि सर मेरे को दर्दें हो रही है, मैं पहले हमेशा पाचन तंत्र देखता हूँ कि पाचन तंत्र कैसा है, कि कोई पाचन तंत्र का रोग तो नहीं है। लोग यूजुअली इसको इग्नोर करते हैं। इन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आने वाले शरीर में जैसे भी अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वह शुरू पेट से ही होते हैं। तो सबसे पहले जो पाचन तंत्र के रोगों में सबसे कॉमनेस्ट जो बीमारी है वह है अम्ल पित्त की, हाइपर एसिडिटी की, जिसमें तेजाब बहुत बनता है, लोगों को खट्टी डकारें आती हैं और खाना हमेशा ऊपर को चढ़ा रहता है। दूसरा आता है अजीर्ण की। अजीर्ण मतलब अधपचा, खाना पूरी तरह पचता नहीं है, पेट फूल जाता है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि सर हम खाना खाते हैं, खाना खाते सारी हमारा पेट फूल जाता है। सही बात है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो ये जो 2-3 बीमारियां ऐसी हैं, ये तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे शरीर की पहली सीढ़ी है। यदि ये रोग दोस्तों आपको उत्पन्न होते हैं, इनका सबसे पहले इनका उपचार करना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले बहुत से रोग उत्पन्न करता है। अब जिस आदमी का पाचन तंत्र खराब होता है, यदि पेट खराब होता है, तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले अपनी जीभा को देखें, अपनी जीभ को देखें। यदि आपकी जीभ पर कोटिंग है, व्हाइटिश कोटिंग लगातार रहती हो, इसका मतलब आपका पेट ठीक नहीं है। मुख से दुर्गंध आती हो, मुख से बदबू आती हो, इसका मतलब आपका पेट ठीक नहीं है। आपको जो बावल मूवमेंट है, जो मोशन आपको आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं, कभी कम आ रहे हैं, कभी पतले आ रहे हैं, कभी ज्यादा बंधे हुए आ रहे हैं,
इसका मतलब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है। बहुत से लोग अपनी पेट की गैस को एसिडिटी समझ लेते हैं कि सर, मैं हमेशा पूछता हूं कि सर आपको एसिडिटी रहती है? हाँ जी सर, पेट में गैस रहती है। गैस अलग चीज है, एसिडिटी अलग चीज है। इस बात को समझेंगे क्योंकि हम आगे जाके जो मोदी के प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पेट में गैस होना बिल्कुल अलग बात है और एसिड बनना अलग बात है। बहुत से लोगों को पेट में अकेला जलन होती है, बहुत से लोगों को सिर्फ गैस बनती है, कईयों को दोनों एक साथ होता है, जिसकी बात हम आगे करें। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं सर, और मैं जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इसमें ऐड नहीं हो पाए, क्योंकि 1000 का ये जूम था, जिसमें कि जो लोग बच गए हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, आपके दोस्त, आपके साथी, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको जरूर बोले कि हमारा यूट्यूब लाइव ऑलरेडी चल रहा है, साथ में चल रहा है, एसपीबीएम के प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर जाके डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खों पर ध्यान दें, उसको नोट करें और काम में लाएं। तो काइंडली जो लिंक आपको भेजा गया है उसमें यूट्यूब का भी लिंक है, इसको आप ध्यान देंगे, जरूर ध्यान देंगे, और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए वहां जाके जरूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक हमेशा हम लोग सुनते हैं सर, हमेशा दिमाग में बात आती है, कोई बोलते हैं कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, कोई बोलते हैं पानी कम पीना चाहिए, कोई बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, कोई बोलते हैं ठंडे पानी पीने चाहिए। ये एक बहुत सारी भ्रांतियां, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। पानी क्यों जरूरी है, और जरूरी है तो कितना लेना चाहिए? ये भी बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा। बहुत पेशेंट्स मुझको भी ये सवाल पूछते रहते हैं और मोदी करके बहुत लोग हैं जो सवाल पूछते हैं। जीवन शैली को ठीक रखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठना, फिर दूसरी चीज जो शास्त्र में बोली गई है वह है उषा पान। उषा पान मतलब सुबह सुबह उठ के पानी का सेवन करना। हम उषा मतलब सुबह, भोर, उसे उषा पान, उषा के टाइम जो भी पिया जाए उसे उषा पान बोलते हैं। हमारे जब भी हम सोते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं वह भी सुप्त अवस्था के अंदर चले जाते हैं। सुप्त अवस्था के अंदर जाने के बाद जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऑर्गन्स को वेकअप करने के लिए, हम आंखें तो खुल गई, दिमाग भी एक्टिव हो गया, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं वह भी अभी सुप्त अवस्था, सोए हुए होते हैं। उनको जगाने के लिए सबसे पहले कुछ उष्ण जल, थोड़ा सा गुनगुना पानी का सेवन करने को बोला गया है। इससे हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे पाचक रस निकलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जब खाने की बात आती है बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेवन, पानी का सेवन कैसे करें। बहुत से लोगों को मन में भ्रम रहता है कि खाना खाने के बाद पानी का सेवन करें। आयुर्वेद में सबसे बड़ी गलती यदि आप कर रहे हैं वह है खाना खाने के इमीडिएटली बाद आधा ग्लास पानी, 1 ग्लास पानी पी जाना। ये शरीर के लिए जहर उत्पन्न करता है, क्योंकि जो पाचक रस शरीर में निकल रहे हैं उनको तो आपने खत्म कर दिया पानी से। आप अग्नि को कैसे कैसे बुझाते हैं? पानी डालकर। वही आप काम यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे खराब चीज आप करते हैं खाना खाने के बाद आधा पौना ग्लास पानी पीकर। सबसे अच्छा, यदि आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र ठीक ठाक काम करता रहे दोस्तों, तो 5-6 नवालों के बाद हल्का हल्का पानी सिप करना चाहिए आपको। उससे क्या है कि आपका जो पाचक अग्नि है, जैसे आप अग्नि में हवन के टाइम घी डालते हैं, वही काम हमारा जो पानी है और खाने का रस मिलके घी की तरह काम करता है। वह उसी तरह हमारे जो पेट के अंदर जो क्लेद है, जो पूरा जलीय अंश रहना चाहिए, पाचन के लिए भी जलीय अंश की आवश्यकता होती है, वो उसको मेंटेन करके रखता है। और आयुर्वेद में क उष्ण जल, गुनगुने पानी का सेवन ही बोला गया है। दोस्तों, यदि आप अभी भी साउथ इंडिया चले जाएं, अभी भी यदि आप केरल चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, वहां पर होटल्स के अंदर आपको गुनगुना पानी ही साथ में मिलता है। ये हम नॉर्थ इंडियन, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूं, हम सबसे ज्यादा अपने किचन्स का और अपने खान पान को खराब कर चुके हैं। हमने यहाँ पर बर्फ, ठंडे बर्फ वाला पानी साथ में रखेंगे और उसको कभी कोक साथ में पी जा रही, कभी ठंडा पानी साथ में पिया जा रहा है। तो ये सब कुछ हमारे शरीर को, ये खाने की जो विधि है उसे खराब कर चुका है। और खाना खाने से पहले यदि पानी का सेवन करना हो तो कम से कम 15 मिनट पहले उसका सेवन करें। तो ये एक पानी पीने का एक सही तरीका है। ज्यादा पानी पीना भी खराब है, कम पानी पीना भी खराब है। तो मॉडरेशन के अंदर अपने शरीर की पाचन तंत्र को समझ के ही आप पानी का सेवन करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि हमें हमेशा जब भी प्यास लगे तो गुनगुना पानी पीना चाहिए, और साथ ही साथ खाना खाने के अगर पहले पानी पी रहे हैं तो करीब 15-20 मिनट पहले पानी पिए, खाना खाने के तुरंत बाद तो पानी पिए ही ना,
और अगर बीच में जरूरत होती है तो छोटा सा हल्का सा घूंट आप ले खाने के साथ, आप जो कि 5-6 नवालों के बाद हल्का हल्का सिप ले सकते हैं। हाँ, हल्का सीप ले सकते हैं, छोटा सा ले सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी, ये सब जानकारियां हमें नहीं थी, और ये हमारे लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर सकता है सर। मोदी केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट का नाम तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अमृत शक्ति है, पुदीना तुलसी है, एलोवेरा है। तो सर क्या आप मुझे एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में खासियतें बता सकते हैं कि कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काम करेगा? बिल्कुल, जब भी पाचन तंत्र की बात आती है आयुर्वेद की, जो लोग 1000 से 2000 लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, मैं खुद एक वैद्य परिवार से हूं और हजारों सालों से ये मेरी परंपरा चलती आई है। तो जो जितने भी वैद्य हैं, जो आयुर्वेद है दोस्तों, उसका पाचन तंत्र के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो आयुर्वेद की थ्योरी है, वह कहता ही यही है कि पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सारी बीमारियां भाग जाएंगी। जो शास्त्र आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे लगा हुआ है, वो इस करके क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां इस संसार में अवेलेबल हैं, उनमें से बहुत जड़ी बूटियां हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करती हैं। मैंने छोटा सा अदरक का एग्जाम्पल भी दिया। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको इमीडिएटली 5 मिनट के बाद आपकी अग्नि प्रफुल्लित हो जाएगी। उसी करके मोदी केयर की कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बहुत तेज करते हैं। उनमें से पहला जो प्रोडक्ट है दोस्तों, वह है अमृत शक्ति के नाम से। अब मैं खुद वैद्य परिवार से हूं, और आयुर्वेद के अंदर यदि आपका नुस्खा, आपका फॉर्मूला बढ़िया है दोस्तों, तो आपका जो औषध के जो गुण हैं वह बहुत ही अच्छे इंप्रूव होते हैं। तो अमृत शक्ति के अंदर सबसे पहले जो द्रव्य इसमें डलता है वह है कर्पूर, कैम्फर, फिर इसमें पुदीना सत्व भी है, फिर इसके अंदर अजवाइन सत्व भी है, और लवंग का तेल भी है। इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। कपूर दोस्तों, हम मंदिरों में आम दिया बाती वगैरह जलाने के लिए आम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुण भी हैं। ये काफी ऊंचा इसका पेड़ होता है और इसका निर्यास इकट्ठा होता है कपूर का। और कपूर बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव होता है। इसको यदि आप जीभ के ऊपर भी रखेंगे तो आप देखेंगे पहाड़ों में जो लोग, जिनको ऑक्सीजन की कमी होती है, हम कपूर हल्का जीभ के ऊपर रखवा देते हैं। ये अंदर जाते सार ही निस्सारक जूसेस प्रोड्यूस करता है। तो कपूर बेसिकली हमारे पेट में जाते सार ही टेम्परेचर सेट कर देता है आने वाले खाने के लिए। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस वगैरह रहती हो, तो कपूर हमारे अंदर जाके पाचक अग्नि को बढ़ाता है और आने वाले खाने को रेडी करता है कि अंदर, जैसे आप देखो, आप हमारी जो पेट की अग्नि है, ये एक हवन की तरह ही है। जैसे जैसे हम हवन की अग्नि में सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, उसी प्रकार हमारी जो पेट का जो हमारा जो खाने की विधि है दोस्तों, ये हवन की तरह ही है। जिस प्रकार आप हवन सही करते हैं, उसी प्रकार यदि आप भोजन का सेवन भी हवन की तरह करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हवन के टाइम भी हम सबसे पहले कपूर ही जलाते हैं, जलाते नहीं जलाते? उसी प्रकार कपूर जो है, ये हमारी पाचक तंत्र को, जो खाना आने वाला जो खाना है उसको सेट करता है। इसके बाद दोस्तों जो अलग चीज मैं आपको बताऊंगा वह है पुदीना सत्व। पुदीना बेसिकली यह हमारे शरीर में पाचन तंत्र के अंदर उसका निग्रहण करता है। निग्रहण मतलब जो हमारी एक्सेसिव मूवमेंट्स हो रही हैं, स्तंभ क्रिया, जो हमारे पाचक का हमारे शरीर में जो मरोड़ उठते हैं, उनको कम करता है। वायु से उत्पन्न होने वाली जो गैस है, जो शरीर में ट्विस्टिंग है, देखिए जब आपके पेट में गैस बहुत होगी तो मरोड़ उत्पन्न होते हैं। वट कहते हैं कि हमारे मरोड़ उत्पन्न होना, गुड़गुड़ सी हमारे महसूस होती है, तो पुदीना उसे ही खत्म करता है दोस्तों। प्रॉपर पाचक रस निकालता है। और जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट दर्द होता हो, धुन्नी से नीचे, हमारे अम्बलाइकस से नीचे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाना खाने के बाद दर्द होता है, तो पुदीना उसको रोकता है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद बार बार मोशन जाने की शिकायत रहती है, तो पुदीना सत्व उसको भी कम करता है। अगली दोस्तों हम बात करेंगे अजवाइन सत्व की। अजवाइन इतना पावरफुल है, प्रैक्टिकली आप अजवाइन कुछ लेकर आप जीभ के ऊपर रखकर देखिए, आपको एकदम लगेगा कि कुछ बर्निंग सेंसेशन मुझे नीचे होती जा रही है। तो इसका सत्व निकाल के मोदी केयर की जो अमृत शक्ति है, सत्व मतलब उसका जो तीखापन थोड़ा कम करके, जब हम अजवाइन सत्व दोस्तों अंदर जाता है, जो बच्चे हैं जिनको कॉलिकी पेन रहता हो,
हम कहते हैं ना हल्की सी हींग लगा दो, तो अजवाइन सत भी उतना ही बढ़िया काम करता है। पेट में जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर हो गया हो, आप खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, तो अजवाइन सत दोस्तों बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे ही बहुत से लोग आपको परेशान होते होंगे, डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खा लूं, पानी भी पीता हूं तो पेट फूल जाता है, तो उसमें अजवाइन सत दोस्तों पेट की फुलावट एकदम खत्म करता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लौंग की। लौंग के बारे में बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि लौंग गर्म है। नहीं, आयुर्वेद में लौंग से ठंडी और कोई जड़ी बूटी इस दुनिया में नहीं है। लवंग जो है, आयुर्वेद में लौंग को लवंग बोला गया है, और लवंग मतलब क्लोव, इसका जो ऑयल है दोस्तों ये तीक्ष्ण वीर्य होता है, लेकिन हमारे अंदर जाते सार ही पेट की जो अग्नि प्रफुल्ल बहुत ज्यादा, कई बार रोग जो अग्नि के होते हैं, बहुत ज्यादा भी अग्नि खराब है, बहुत कम अग्नि भी खराब है, तो लवंग जो है हमारे आयुर्वेद में अग्नि को सम करता है, उसे बढ़ी हुई अग्नि को कम और घटी हुई अग्नि को सम करता है। जिन लोगों को मुख दुर्गंधे हो, मुंह से बहुत स्मेल आती हो, उनका पेट हमेशा खराब रहता है, तो लवंग तेल इसको ठीक करता है। जीभ के ऊपर कोटिंग हो, सुबह सुबह उठते हैं कि सर हमारे जीभ के ना कोटिंग जमी होती है, तो लवंग तेल बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, आपकी धातुओं की अग्नि को भी बढ़ाता है। तो अमृत शक्ति इसलिए इसका नाम दिया गया है कि अमृत मतलब यदि आपकी जठर अग्नि सही है तो वह आपके शरीर के लिए अमृत के समान काम करे। इसी करके मोदी केयर ने इसका नाम अमृत शक्ति दिया गया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को रात को गरिष्ठ भोजन खाते हैं, उष्ण भोजन खाते हैं, ऑफिस से थके आ रहे आते हैं, पनीर की सब्जी हो रही है, चने की दाल की सब्जी हो रही है, छोले हो रहे हैं, पूरी हो रही है ना, ऐसे लोगों को हमेशा उनका पेट खराब रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अमृत शक्ति एक वरदान की तरह है। आप 1 से 2 गोलियां खाना खाने के बाद इसका सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक और प्रोडक्ट है हमारा पुदीना तुलसी। पुदीना तुलसी, पुदीना के बारे में जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि पुदीना सत जो है, अगेन जो मिंट है, हमारे मुख दुर्गंधे को बहुत बढ़िया दूर करता है। और सबसे बड़ी बात है ये स्टमक एक, मैंने जैसे बताया ना कि मरोड़ जो है उनके लिए है। अब जो अमृत शक्ति है, जिनको प्रॉब्लम ऑलरेडी रहती हो, पेट गैस या पेट फुलावट बहुत ज्यादा रहती हो, उनके लिए अमृत शक्ति है। लेकिन जिनका पेट ठीक ठाक हो, अपने पाचन तंत्र को ठीक मेंटेन करना चाहते हो, ऐसे लोग पुदीना तुलसी का सेवन लगातार कर सकते हैं। जो हेल्दी लोग हैं वह भी पुदीना तुलसी का सेवन कर सकते हैं। और तुलसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि तुलसी, मैं पहले भी बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि दोस्तों कि तुलसी जो है ये बेसिकली 5 प्रकार की तुलसी बोली गई है। वन्य तुलसी, ग्राम्य तुलसी, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, कृष्ण तुलसी। इन सब में से कृष्ण तुलसी जो है, जिसका प्रयोग सबसे बढ़िया बोला गया है, ये हमारे पाचन तंत्र को और उसको ठीक ठाक रखने में बहुत बढ़िया काम करता है। अगेन जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती हो, वह पुदीना तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं। और इससे बड़ी बात, जिनको पेट में कीड़े बहुत लगातार लगे रहते हो, कभी बार बार इंफेक्शन पेट में होती रहती हो, तो ऐसे लोग भी तुलसी का सेवन, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल भी है, तो ऐसे लोग तुलसी का सेवन लगातार कर सकते हैं। तो आप कंबाइन भी कर सकते हैं कि अमृत शक्ति और पुदीना तुलसी दोनों एक साथ, आप 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम खाना खाने के बाद इसका सेवन करेंगे, तो आपका मुख दुर्गंध, मुख से गुदा तक होने वाले जितने भी रोग हैं उनमें आपको बहुत अच्छा असर मिलेगा। यानी दोनों को कंबाइंड करके ले सकते हैं, सुबह एक शाम पे। आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन करके आपको बेटर उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। एलोवेरा के बारे में भी हम लोग सुनते रहते हैं कि ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। एलोवेरा में ऐसी क्या बातें हैं कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करती है? बिल्कुल, एलोवेरा, मैं हिंदी में इसे हम कहते हैं कुमारी या घृत कुमारी, संस्कृत में इसको बोला गया है, कुआर कंदल भी बोलते हैं। दोस्तों हजारों सालों से एलोवेरा हमारे घर के बाहर लगी आती थी, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करना जानते भी थे, बट बहुत लोगों को इसके गुणों के बारे में पता भी था। एलोवेरा बेसिकली हमारी अपान वायु, जो हमारी नीचे की ओर प्रसरित होने वाली वायु है, उसे तेज करती है। अब नीचे की ओर प्रसरित होने वाली वायु के बहुत सारे काम हैं। पहला, हमारा मल मूत्र भी नीचे की वायु है का काम करती है। कुमारियों में जिनको मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, वहां पर भी घृत कुमारी काम करती है, इसलिए इसका नाम कुमारी है, क्योंकि जो बच्चियां नई जिनको मेंस्ट्रुअल शुरू हुआ है, उसमें उनको दर्द बहुत ज्यादा होती है, तो घृत कुमारी बहुत अच्छा काम करती है।
लेकिन इसके साथ साथ जब यहाँ पर डाइजेस्टिव हेल्थ की बात हो रही है, तो दोस्तों अपान वायु मतलब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती हो, पेट खुल के मोशन ना आता हो, सारा ध्यान पेट की तरफ ही लगा रहता हो, ऐसे लोगों के लिए घृत कुमारी का सेवन, एलोवेरा का सेवन बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को मोशन बहुत टाइट आता हो या फिर सैटिस्फैक्टरी इवैक्यूएशन नहीं होती है, सैटिस्फैक्शन नहीं, पेट में जैसे कहते हैं कि मन भी साफ ना होना, सारी देर सारा ध्यान पेट पे ही लगे लगे रहना कि आज पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं ना, आर्यदेव जी हमारे पास। यस यस सर। तो घृत कुमारी जो है, एलोवेरा का जूस 1 से 2 ढक्कन पानी में खोल के यदि आप सुबह खाली पेट लेंगे दोस्तों, तो आपके पाचन तंत्र, जो आपकी बावल मूवमेंट है, वो बहुत इंप्रूव होएगी। और इससे आपकी स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें कोई दर्द नहीं होगा और वो सीधी बनी रहेगी। जब भी आपका पेट दर्द होगा तो रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले दर्द होता है, लेकिन यदि आप इसका सेवन लगातार करते रहेंगे तो रीढ़ की हड्डी भी तंदुरुस्त और जवान रहे। हाँ जी, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी केयर हमेशा इन सब चीजों में आगे रहा है, और हमारे पास एलोवेरा के टैबलेट्स भी है और एलोवेरा के जूस भी है, दोनों अवेलेबल है मोदी केयर में। तो आपको जो भी सर, जूस और टैबलेट में कोई अंतर तो नहीं होती है कोई भी? बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, लोग आपके पास कंप्लेंट भी करेंगे कहीं। जूस बाय इनर्ट नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है। यदि आप गन्ना चूसें और गन्ने का रस पिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही आप गन्ना चूसेंगे आपको 2 मिनट में बेकार आ जाएगा। जूस पीने के बाद आपका पेट भारी भारी रहेगा। जूस नेचर वाइज थोड़ा लेट पचता है और एसिडिक नेचर होता है, गोली ज्यादा जल्दी पचती है। तो ऐसे लोग जिनको एसिडिटी रहती हो, वह जूस की जगह गोली का सेवन करें। जिनका पाचन तंत्र ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना हो, वह जूस गोली कुछ भी ले सकते हैं अपने शौक के हिसाब से। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया सर। ये मैं जानना चाह रहा था, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे थे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा बहुत अच्छा है, सब चीज सही काम कर रहा है, तो इन सब प्रोडक्ट लेने की जरूरत है या फिर प्रिकॉशनरी ले सकते हैं या नहीं ले बिल्कुल, सकते हैं? मैं इसकी बात ये बता रहा हूं कि ये सारी की सारी ये हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ये हेल्थ को मेंटेन करती हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का काम है, जड़ी बूटियों का काम है। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स के तौर पे जो आदमी ऑलरेडी स्वस्थ है, जिसका पाचन तंत्र ऑलरेडी ठीक ठाक है, वह भी इसका सेवन कर सकते हैं, वह पुदीना तुलसी का सेवन कर सकते हैं। और अब मैं एक और बात बताऊं कि आपकी जो डिटॉक्स है, लिवर का यदि सही काम होएगा दोस्तों, तभी पाचन तंत्र ठीक ठाक काम करेगा। तो आप डिटॉक्स को भी पाचन तंत्र के लिए प्रयोग करिए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, डिटॉक्स भूख लगाएगा। जिनके पाचक रस कम निकलते हो, डिटॉक्स पाचक रस ज्यादा निकालेगा। तो डिटॉक्स का सेवन भी आप लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाचक तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, जितने भी लोग यहाँ सेशन में हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर उनके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं चेक करूंगा लास्ट में। अगर कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर साहब को टाइम होगा तो वो चेक कर लेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा चीज है कि क्वेश्चंस की कभी कमी नहीं होती है, एक पर एक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सर ये बताइए मुझे कि ये सब 3 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट को क्या एक साथ ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो कितने दिनों तक ले सकते हैं? कुछ ऐसा टाइम, 4 महीने, 6 महीने, कुछ ऐसा? देखिए, यदि आपका पाचन ठीक ठाक चल रहा है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप तीनों गोलियां भी सुबह सुबह एक साथ ले सकते हैं, या आप अमृत शक्ति, पुदीना तुलसी, एलोवेरा जूस के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। और रिकमेंडेशन, एलोवेरा जूस जो लोग लगातार ले रहे हैं, मैं मानूंगा कि आप 3-4 महीने इसका प्रयोग करें, उसके बाद फिर से विराम देके फिर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी जितने भी अपानगत वायु औषधियां ये डिपेंडेंस कर देती है। डिपेंडेंस मतलब फिर आपको लगेगा कि जब तक मैं एलोवेरा जूस ना लूं तो मुझे मोशन नहीं आएगा। तो आप 2-3 महीने इनको लेके, एलोवेरा जूस की बात कर रहा हूँ, स्टॉप करके 3-4 महीने बाद फिर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो अमृत शक्ति है या फिर पुदीना तुलसी है, ये आप लगातार सेवन करें बिना किसी झिझक। ये सारे प्रोडक्ट को हम रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी ये बहुत अच्छा चीज है, भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा कि सर मैंने शुरू में बताया था कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है, और पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, ये कहावत बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो सर ये 3 प्रोडक्ट को हम एक बार में यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, और जाते जाते सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि
हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमको कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एक एक मैसेज जो आपके एंड से आना चाहिए ताकि हम लोग उसको मान सके, उसको हम लोग फॉलो कर सके अपने लाइफस्टाइल में। देखो, मैं आपको इसके लिए 2 मिनट लूंगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब आयुर्वेद का प्रचार हो रहा था तो एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों का जब एग्जाम लेने गए तो वह एक कौवे के रूप में धारण करके पेड़ के ऊपर बैठ गए। ऋषि जमदग्नि जी थे। तो वो अपने ही भाषा में पूछ रहे थे कौवे की तरह, को रुख, इसका मतलब है कौन हेल्दी है, को रुख, हु इज हेल्दी। तो ये मैं आहार के बारे में बताऊंगा। तो वो उनमें से एक ऋषि थे, उनको पता लग गया था विशेष चीज कि ये नॉर्मल कौवे नहीं है, तो उन्होंने उन्हीं की भाषा में उससे उत्तर दिया, हितबुक, मितबुक, रितबुक, सो रुख। हितबुक मतलब जो आदमी अपने शरीर के हिसाब से समझ के खाए, हितबुक जो शरीर के हितैषी हो। मितबुक जो भूख से थोड़ा कम खाए, ये बहुत जरूरी है। और रितबुक जो मौसम के अनुसार खाए, शरीर के अनुरूप खाए, भूख से थोड़ा कम खाए और मौसम के अनुसार खाए। सो रुख, वही हेल्दी है, वही हेल्दी है। तो ये थॉट के साथ मैं आप सबको छोड़ता हूं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी पतला है वह रोगों से दूर है, जो आदमी मोटा है उसे सबसे पहले रोग चिमटते हैं। एक जीवन के अंदर एक वो बना लीजिए, दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत समय दिया। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ रहे हैं चैट बॉक्स में, समय की थोड़ी कमी है। बस 1-2 क्वेश्चंस मैं लूंगा, अगर हमारे दर्शकों को बता दे तो बहुत मेहरबानी होगी। कुछ डिजीज रिलेटेड है, उस पर तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, डिटॉक्स के बारे में आपने बोला कि हमारे लीवर के लिए अच्छा होता है, तो क्या डिटॉक्स हम लोग रेगुलर ले सकते हैं? डिटॉक्स बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है सर आपकी। उसके अंदर मैंने देखा कुटकी डलती है, नीम, बहुत से ऐसे द्रव्य हैं जो लिवर को मेटाबोलाइज बहुत बढ़िया करते हैं और खून को साफ करते हैं। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, आप डिटॉक्स लगातार 1-2 साल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सर। क्या बच्चों को दे सकते हैं ये प्रोडक्ट? ऐसे हम लोग तो 12 साल के ऊपर बोलते हैं, लेकिन अमृत शक्ति या पुदीना तुलसी ये सब? आप जो अमृत शक्ति है दोस्तों, वो उसके अंदर अजवाइन, सत, कपूर और पुदीना सत डलता है। मैंने अपनी लाइफ में मैं 2-2 साल के छोटे बच्चों को भी देता हूँ, लेकिन रिकमेंडेशन कंपनी की 12 साल तक है, बड़ा 5 साल से ऊपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हल्की मात्रा में थोड़ा कम। आप गोली है तो गोली को आधा कर दीजिए। सॉफ्ट जेल आता है सर वो? अगर जेल के फॉर्म में है तो आप 5 साल से ऊपर उसको दीजिए। थैंक यू सर, आपने हम लोगों के लिए बहुत समय निकाला। और ये तो शुरुआत है, अभी 2 सेशन हम लोगों का और होने वाला है। दर्शकों को मैं बता देता हूँ, 7 तारीख और 15 तारीख को भी सर हमारे साथ रहेंगे और हमें अलग अलग सिस्टम के बारे में बताएंगे। इम्यूनिटी कैसे ठीक होनी चाहिए, हमारा हार्ट कैसे ठीक होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड, और अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करें ताकि हमारी बीमारियां आई नहीं मेरे पास, हम ठीक हो जाए, पहले ही ठीक हो जाए। तो इन सारी चीजों को जिस आपने सरलता से बताया सर, शब्दों का जो चयन आपने किया एकदम हमारे अंदर चला गया, सारी बातें चली गई, सारी बातें अच्छे से समझ में आई। मैं और सारे दर्शकों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं सारी चीजों को हम लोग इसको यूज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में इसको उपयोग में लाएंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे सर। थैंक यू सर, आप इस सेशन में आए सर, पूरा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सारे दर्शक, जितने भी दर्शक इस सेशन में हैं, उन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना 1 घंटा का समय निकाला, इस मीटिंग में आए। फिर 7 तारीख को और 15 तारीख को आप लोग जरूर आएंगे। इसके साथ में आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू सर।